श्री माँ शारदा 30वां भाग। जय ठाकुर जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री माँ ने एक तोता पाला था। उसका नाम रखा था गंगाराम। उसके प्रति श्री माँ का कितना प्यार था। वे कभी उसे राधे कृष्ण राम राम पढ़ाती और कभी पुकारती गंगाराम। यह सुनकर तोता कहता माँ। सबको माँ माँ कहते हुए सुनकर गंगाराम भी श्री माँ को माँ कहकर पुकारना सीख गया था। माँ जब पान खाने लगती, गंगाराम कहने लगता माँ माँ। माँ भी ठीक ठीक समझ जाती कि गंगाराम क्यों पुकार रहा है। वे पिंजरे की तीलियों में से जीभ अंदर बढ़ाकर मुंह द्वारा गंगाराम को पान खिलाती। श्री माँ ज्यों ही पूजा करके बाहर आती, त्यों ही गंगाराम माँ माँ कहकर पुकारने लगता। वे पूजा के बाद अपने हाथ से गंगाराम को फल मिठाई आदि प्रसाद खिलाया करती थी। गंगाराम के प्रति माँ के स्नेह को देखकर कुछ भक्त ईर्ष्या करते हुए कहते, काश हम भी यदि गंगाराम होकर जन्म ले सकते। श्री माँ के एक पालतू बिल्ली थी। एक दिन उसने एक ब्रह्मचारी के बिछौने पर पेशाब कर दिया। माँ ने यह देखते ही झटपट ब्रह्मचारी के बिछौने की चादर आदि को साबुन से धो डाला। फिर भी उन्हें यह भय बना ही रहा कि कहीं इसकी खबर लगने पर ब्रह्मचारी बिल्ली के पीछे न पड़ जाए। इसीलिए ब्रह्मचारी के साथ भेंट होते ही वे कहने लगी, बिल्ली को कुछ मत करना, वह यहीं रहती खाती है, पेशाब करने वाला कहाँ जाए। जयराम बाटी में एक बछड़ा सवेरे सवेरे हम्बा हम्बा करता हुआ रम्हाने लगा। यह सुनकर श्री माँ के प्राण आकुल हो उठे। आती हूं बेटी, अभी आती हूं, उसे खोल दूं। कहते कहते वे अस्त व्यस्त भाव से दौड़ गई और उसे खोल दिया। राधु की पाली हुई बिल्ली पर भी माँ का बड़ा प्यार था, पर उसकी चोरी करके खाने की आदत देखकर ब्रह्मचारी सेवक उस पर बड़े चिढ़े हुए थे। एक दिन उन ब्रह्मचारी ने उसे उठाकर पटक ही दिया। यह देख श्री माँ का मुख म्लान हो गया। बिल्ली का अपराध था चुराकर खाना। माँ ब्रह्मचारी को समझाने लगी, चोरी करना तो उसका धर्म है बेटा, उनको भला कौन प्रेम से खाने को देता है। श्री माँ कलकत्ता जाने से पूर्व इन ब्रह्मचारी को बुलाकर कहने लगी, ज्ञान, देखो बेटा, बिल्लियों पर नजर रखना, वे कहीं दूसरे के घर न जाए, नहीं तो वे लोग गाली देंगे। थोड़ा रुककर बोली, और देखो, बिल्लियों को मारना मत, उनके भीतर भी तो मैं हूं। एक दिन गणेश जी ने एक बिल्ली को पीटा। अपनी मां भगवती के पास लौटकर उन्होंने देखा कि उनके सारे अंगों पर मार के निशान हैं और वे पीड़ा से छटपटा रही है। गणेश जी यह देख बहुत ही क्रुद्ध हो गए। अपराधी को उचित दंड देने के हेतु उन्होंने जब भगवती से पीड़ा का कारण पूछा,
तो वे बोली, तुम ही ने तो मुझे मारा है। यह देखो, मेरे सारे शरीर में तुम्हारी मार के निशान हैं। गणेश जी तो अबाक रह गए। वे सोच नहीं सके कि उन्होंने मां से कब इस प्रकार का अभद्रता का व्यवहार किया है। तब भगवती उन्हें समझाती हुई बोली, क्यों बेटा, तुमने उस बिल्ली को मारा है ना? वह भी तो आखिर मेरा ही रूप है। यह सुनकर गणेश जी लज्जा और अनुताप से गड़से गए। सन 1907 ईस्वी में जयराम बाटी में किसी संतान ने प्रसंगवश श्री मां से पूछा था, तुम क्या सबकी मां हो? श्री मां ने उत्तर दिया, हां। पुनः संतान ने प्रश्न किया, इन सब इतर जीव जंतुओं की भी? मां बोली, हां, उन सब की भी। श्री मां का नया मकान तैयार होते ही बंगाब्द 1323 के दूसरे ज्येष्ठ अर्थात 15 मई 1916 ईस्वी को आनुष्ठानिक रूप से गृह प्रवेश आदि कार्य समाप्त कर श्री मां सेवक संगिनियों को लेकर नए वास स्थान पर आईं। मुक्तिकामी सन्यासियों और संसार ताप से दग्ध ग्रही संतानों के लिए हृदय शीतल करने को एक जगह हुई। नए घर में प्रवेश करने के लगभग 1.5 महीने बाद स्वामी शारदानंद जी जयराम बाटी आकर श्री मां को कलकत्ता ले गए। यह बंगाब्द 1323 आषाढ़ की 22वीं तिथि 6 जुलाई 1916 ईस्वी की बात है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन का मूल मंत्र था त्याग। एक दिन कोयालपाड़ा में वहां के आश्रम के अध्यक्ष ने श्री मां से पूछा था, मां, इस बार ठाकुर जो सर्वधर्म समन्वय कर गए, तो क्या वे अब की यही नई बात देने आए थे? कुछ मौन रहकर श्री मां ने कहा, देखो बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने समन्वय भाव का प्रचार करने के उद्देश्य से सारे धर्म मतों की साधना की थी। वे तो सदैव भगवत भाव में विभोर रहते थे। ईसाई, मुसलमान जिस जिस प्रकार से साधन भजन करके उस परम वस्तु की प्राप्ति करते हैं, उस प्रकार की साधनाओं द्वारा वे भगवान की अनंत लीला का आस्वादन करते थे। दिन और रात कहां से आकर कहां निकल जाते, उन्हें इसका कोई होश नहीं रहता था। तो भी बात क्या है जानते हो बेटा? इस युग में त्याग ही उनका विशेषत्व है। इस प्रकार का स्वाभाविक त्याग क्या किसी ने दूसरे किसी युग में देखा है? तुमने जो सर्वधर्म समन्वय की बात कही वह भी ठीक है। अन्य अन्यवार अर्थात अन्यान्य अवतारों के समय किसी एक ही भाव को प्राधान्य दे देने से दूसरे सब भाव ढक गए थे। इस त्याग के संबंध में विशेषता सन्यासियों के लिए श्री रामकृष्ण देव का उपदेश था, काम कांचन त्याग, सर्व ऐषणाओं का त्याग। ग्रही लोगों से वे कहते थे, संसार में रहो पर निर्लिप्त होकर, जैसे बड़े घर की नौकरानी। मेहरी
जिस प्रकार मालिक के बच्चों का अपनी संतान के समान स्नेह दुलार करती है, पर मन मन जानती है कि ये सब अपने कोई नहीं है, उसी प्रकार इस अनित्य संसार में स्त्री पुत्र परिजनों के प्रति अपना कर्तव्य करते रहना, पर हृदय की गहराई से जानना कि ये सब अपने कोई नहीं है, सब श्री भगवान के हैं। सबकी देखभाल करनी होगी, पर निर्लिप्त होकर। इसीलिए निर्माण मोह श्री माँ के जीवन में हम इस बात का एक सर्वांग सुंदर आदर्श देख पाते हैं कि संसार रंगमंच पर किस प्रकार अभिनय किए जाना होगा। वे जित संग दोष होकर संसार में रहती थी। श्री माँ के जीवन का भी प्रधान उपदेश है काम कांचन त्याग। जिस प्रकार श्री रामकृष्ण देव सन्यासी शिष्यों से कहते थे, स्त्रियों का चित्र तक न देखना, उसी प्रकार श्री माँ के मुख से भी सन्यासियों के लिए इसी तरह की बात सुनी जाती थी। किसी किसी गृही भक्त को भी श्री माँ इस त्याग का उपदेश देती थी। एक बाल विधवा को उन्होंने सतर्क किया था, देखो बेटी, पुरुषों का कभी विश्वास न करना। एक बार जब उन्होंने सुना कि वह स्त्री भक्त ससुराल जाने वाली है, तो उन्होंने उसे सचेत कर दिया, किसी के साथ मेल जोल न बढ़ाना, चाहे किसी का जमाई आए या अन्य कोई संबंधी आए, पर किसी के संपर्क में न आना। अपने ही में मस्त रहो मन, जाओ नहीं किसी के पास। ठाकुर को नारियल के लड्डू पसंद थे, देश जाकर उन्हें उसी का भोग देना, उनकी सेवा जप ध्यान यह सब बढ़ा देना और उन्हीं के ग्रंथों को पढ़ना। उस निसंतान विधवा के मन में किसी दूसरे के लड़के को पालने पोसने की इच्छा हुई। श्री माँ ने यह जानकर उससे कहा, ऐसा काम मत करना, जिसके प्रति जो कर्तव्य हो उसे करती रहना, पर प्रेम एक भगवान को छोड़ और किसी से न करना। उस स्त्री भक्त ने एक बार तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की थी। तीर्थ यात्रा बड़ा पुण्य कार्य है। श्री माँ स्वयं कितने ही तीर्थों में गई और रही थी, पर इस संतान को उन्होंने और ही राय दी। सब सुनकर उन्होंने कहा, जिस तिस के साथ तीर्थ जाना भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे हाथ में यदि कुछ पैसे हों तो 10-20 ब्राह्मणों को खिला देना। पास ही एक महिला बैठी थी, उसे दिखाकर श्री माँ ने कहा, यह देखो, यह एक है, तीर्थ दर्शन करने गई थी, पर देखो कैसी ठोकर खाकर आई है। तीर्थ गमन दुख भ्रमण, मन उतावले हो नहीं रे। भ्रमण कर 12, घर बैठे 13, यदि कर सको तो रे। आश्रित संतानों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए श्री माँ को कितनी चिंता करनी पड़ती थी, कितना परिश्रम करना पड़ता था, यह सोचने से विस्मय विमूढ़ हो जाना पड़ता है। वे नाना प्रकार से संतानों की रक्षा करती थी, मानो उन लोगों के इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए उनका ही संपूर्ण दायित्व था।
वर्तमान युग में सब देशों की विधवाओं की जीवनचर्या के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की वाणी से हमें एक अर्थपूर्ण संकेत मिलता है। श्री रामकृष्ण देव के किशोर मन में ईश्वरैक काम्य जीवन का एक सुंदर चित्र खिंच गया था। वे सोचा करते थे, यदि और एक बार जन्म लेना पड़े तो ब्राह्मण कुल में बाल विधवा के रूप में जन्म लूंगा। कृष्ण के सिवा और किसी को कांत के रूप में नहीं जानूंगा। एक छोटी सी झोपड़ी में रहूंगा। साथ में दूर के रिश्ते की बूढ़ी बुआ या मौसी रहेगी। थोड़ी सी जमीन रहेगी, उसमें अपने हाथ से साग सब्जी लगाऊंगा। थान पर दूध देने वाली एक गाय रहेगी। अपने हाथ से दूध दूकर रबड़ी, मलाई और मक्खन बनाऊंगा। गोप बालक के रूप में वे ही मनचोर कृष्ण छिप छिप कर आएंगे और मैं हाथ से उन्हें वह सब रबड़ी मलाई खिलाऊंगा। चरखा काटते समय रोते रोते गुनगुनाकर कृष्ण के नाम और स्तवन गाऊंगा। इस प्रकार सारा जीवन कृष्ण के ध्यान में, कृष्ण प्रेम में कट जाएगा। कृष्ण के सानिध्य का आनंद ही परमानंद की प्राप्ति है। विधवाओं का जीवन त्याग का जीवन है, तपस्या और साधन भजन का जीवन है। इसीलिए हिंदू शास्त्रों में उनके लिए विविध संयम नियमों की व्यवस्था है। संसार के अल्प और मर्त्य सुख से अपने को वंचित रख शाश्वत भूमानंद की प्राप्ति के लिए त्याग के पथ पर जीवन को प्रेरित करना ही श्रेयस्कर है। क्षुद्र का त्याग किए बिना महत्व को पाना बहुत दूर की बात है। उक्त विधवा भक्त को श्री मां ने जो सुंदर उपदेश दिया है, इससे विधवाओं के लिए एक लक्ष्य हो अपने जीवन के महान व्रत के पालन का निर्देश एवं उसके अनुकूल वातावरण का संकेत मिलता है। विशेषकर श्री शारदा देवी के मुख से निःसृत होने के कारण उसमें विधवाओं के वांछित अंतर जीवन की दिव्य आभा निखर उठी है। यह बात सच है कि आज स्थूल इंद्रियानुग भोग केंद्रित पाश्चात्य सभ्यता के भंवर में पड़कर हिंदू धर्म के अनेक आदर्शों की भांति विधवाओं का यह जीवन आदर्श भी विकृत हो गया है और निरर्थक माना जाने लगा है। श्री मां के उपदेश देने की प्रणाली अपने ही ढंग की थी। वे प्रत्येक का अंतर देखकर इहकाल, परकाल, कल्याण, अकल्याण सब कुछ जानकर तदनुकूल हितोपदेश देती थी। कभी कभी ऐसे उपदेश ऊपर से एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते थे, पर उस व्यक्ति विशेष के लिए वही कल्याणकर होता था। एक युवक भक्त ने विवाह के संबंध में श्री मां से पूछा। उन्होंने उसके मन के भाव समझकर कहा, संसारियों के कितना कष्ट है, तुम लोग कम से कम निश्चिंत होकर सो सकोगे। फिर किसी दूसरे युवक भक्त के उसी प्रकार प्रश्न करने पर उन्होंने कहा था, उस संबंध में मैं कोई मतामत नहीं दे सकती। विवाह करके यदि अशांति मिली तो कहोगे, मां
आपने तो विवाह करने की राय दी थी। किसी युवक भक्त ने एक दिन कहा, मां, मैं विवाह नहीं करूंगा। श्री मां हंसकर बोली, यह क्या? संसार में सभी जोड़े से रहते हैं। देखो ना, दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर, वैसे ही पुरुष और प्रकृति। उस लड़के ने बाद में विवाह कर लिया। एक समय एक युवक भक्त ने श्री मां से कहा, मां, मैं अब तक बिना शादी किए रहने का प्रयत्न करता रहा, पर अब जान पड़ता है कि अधिक दिन तक नहीं रह सकूंगा, इत्यादि। श्री मां उसे अभय देती हुई बोली, डर क्या है? ठाकुर के कितने गृहस्थ भक्त थे। तुम्हें कोई भय नहीं, तुम विवाह करना। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने उसे अनेक आशीर्वाद भी दिए। लड़कियों में भी जिनकी विवाह करने की इच्छा नहीं होती, श्री मां उन्हें न करने का ही उपदेश देती थी। एक समय की बात है, एक भक्त की लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया। यह बात जब श्री मां को बतलाई गई तो उन्होंने उस लड़की की मां से कहा, सारा जीवन दूसरे की दासी बनकर रहना, उसकी इच्छा अनुसार चलना, यह क्या कम कष्ट की बात है? अविवाहित जीवन में विपत्ति की संभावना रहने पर भी जिसकी विवाह करने की इच्छा नहीं रहती, उसे भोग में लिप्त करने के पक्ष में श्री मां नहीं थी। इस प्रसंग में वे एक वचन उद्धृत करती थी, त्याग के बिना ज्ञान और भक्ति नहीं होती, इसीलिए त्यागी का पथ निश्चित ही श्रेष्ठ है। सन्यासियों और भक्त साधकों को वे उनकी सामर्थ्य के अनुसार भिन्न भिन्न साधनाओं का उपदेश देती थी। किसी को कठोर तपस्या का पथ निर्देश करती थी, किसी को जप पुरस्चरण का, फिर किसी को केवल स्मरण मनन का, किसी को ध्यान मार्ग पर नियोजित करती थी, किसी को साधन भजन और निष्काम कर्म पर, और किसी को केवल भक्ति पथ पर। एक दिन श्री मां ने कहा, सहनशीलता एक बड़ा गुण है, इससे बढ़कर और कोई गुण नहीं। श्री रामकृष्ण देव का भी यही कथन था। वे कहते, सा सा सा। सभी वर्ण या तो एक हैं या अधिक से अधिक दो, पर सा तीन है। क्यों? इसका तात्पर्य है सा सा सा, सहेजा सहेजा सहेजा। जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता वह नहीं रहता। श्री मां कहती, सहनशीलता हो तो शिव की भांति। देखो ना, इस भयंकर जाड़े में भी लोग उनके सिर पर घड़ों जल चढ़ाते हैं, पर क्या वे इससे रुष्ट होते हैं? शिव का धैर्य असीम है। श्री मां की सहनशीलता भी असीम थी। वे स्वयं सहकर दूसरे को तृप्ति प्रदान करती थी। श्री मां की भतीजी नलिनी एक दिन बहुत क्रोधित हो गई। श्री मां उसे समझाने लगी, औरतों को इतना क्रोध करना क्या अच्छा है? सहनशील होना चाहिए। बचपन में माँ बाप की गोद
और युवावस्था में पति का आश्रय छोड़कर उनके लिए और कहीं मर्यादा का स्थान नहीं है। थोड़ी देर बाद उनके स्नेह की राधु पास आकर बैठी। उसके वस्त्र घुटने के ऊपर चढ़ गए थे। यह देख श्री मां उसका तिरस्कार कर कहने लगी, यह क्या ढंग है? औरतों का कपड़ा घुटनों के ऊपर क्यों उठे? यह कह उन्होंने एक श्लोक कहा जिसका अर्थ यह था कि घुटने के ऊपर कपड़ा उठने पर स्त्रियां नंगी के बराबर ही समझी जाती हैं। राधु पास के मिशनरी स्कूल में पढ़ने जाती थी। उस दिन भी वह जाने को तैयार हुई ही थी कि गोलाप माँ ने कहा, लड़की बड़ी हो गई है, अब उसका स्कूल में क्या जाना। राधु रोने लगी। श्री मां ने बाधा देते हुए कहा, ऐसी क्या बड़ी है, जाने दो ना। लिखना पढ़ना दस्तकारी यह सब सीख सकने से बड़ा अच्छा रहेगा। यह सब जानने से वह अपना और अपने ससुराल के लोगों का कितना उपकार कर सकती है। तब राधु प्रसन्न होकर स्कूल गई। यद्यपि श्री मां आधुनिक महिला नहीं थी, फिर भी लड़कियों के लिखने पढ़ने के संबंध में उनका मत बड़ा उदार था। स्वयं उनमें भी जानने और सीखने की प्रबल इच्छा रहती थी। हमने देखा है, बचपन में विवाह के बाद भी वे अपने छोटे भाइयों के साथ कुछ दिन पाठशाला गई थी, पर घर की निर्धनता और कामकाज की अधिकता ने उनकी लिखने पढ़ने की इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया। बाद में अपने ससुराल में भी उन्होंने पढ़ने का प्रयत्न किया था। उन्हें दूसरी श्रेणी की पुस्तक पढ़ती देखकर हृदय राम उनके हाथ से पुस्तक छीनकर ले गए थे। इन सब प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी उनकी लिखने पढ़ने की इच्छा नष्ट नहीं हुई। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में उन्होंने मामूली तौर से अच्छा पढ़ना सीख लिया था। वे रामायण और पौराणिक धर्म ग्रंथ भली भांति पढ़ देती थी। इसके अतिरिक्त श्री मां ने सुन सुनकर बहुत कुछ सीखा था। उनसे धर्म के अनेक जटिल प्रश्नों का सहज समाधान पाकर लोग चकित रह जाते थे। उनकी यह विशेष इच्छा थी कि स्त्रियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना सीखें और इस प्रकार देश व समाज की उन्नति करें। शिक्षा शास्त्र में पारंगत भगिनी निवेदिता आदि महिलाओं ने स्त्री शिक्षा के कार्य में श्री मां से बहुत उत्साह और प्रेरणा प्राप्त की थी। बाद में भी देखा जाता था, जब श्री मां बाग बाजार में अपने मकान में रहती थी तो उस समय निवेदिता बालिका विद्यालय की शिक्षिकाएं और छात्राएं बहुधा उनके पास आया करती थी। वे उन लोगों के लिखने पढ़ने के बारे में सारी खबर लेती, उन लोगों से कितने ही प्रश्न पूछती और उन्हें पूर्ण उत्साह देती थी। विशेषकर हिंदू समाज की असहाय, दूसरों का मुंह ताक कर रहने वाली अभागिन बाल विधवाओं के लिए वे अपने हृदय में असह पीड़ा अनुभव करती। वे चाहती थी कि वे लोग लिखना पढ़ना सीखकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। वे
आत्मियों की सहानुभूति और दया के भरोसे न पड़ी रहे, वरन अपने को देश एवं मानव समाज की सेवा में लगा दें और इस प्रकार एक सार्थक जीवन व्यतीत करें। दक्षिण भारत की 2 लड़कियां, जिनकी आयु लगभग 18-20 वर्ष की होगी, निवेदिता विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक दिन उनके संबंध में श्री मां ने कहा था, आहा, उन लड़कियों ने कैसा अच्छा कामकाज सीखा है, और तुम लोग इधर तो इस अभागे देश अर्थात जयराम बाटी अंचल के लोग लड़की के 8 साल के होते ही चिल्लाने लगते हैं, विवाह कर दो, विवाह कर दो। आह, यदि राधु की शादी न हुई होती तो क्या ऐसी दुर्दशा होती। एक दिन निवेदिता विद्यालय की अन्य लड़कियों के साथ वे दोनों मद्रासी लड़कियां भी श्री मां के दर्शनार्थ आईं। विविध प्रसंगों पर बातचीत के बाद श्री मां ने जब सुना कि वे लोग अंग्रेजी जानती हैं, तब बालिका की भांति उत्सुक होकर उन्होंने पूछा, अच्छा, हम लोग अब घर जाएंगी, इसको अंग्रेजी में कहो तो। उन लोगों के अंग्रेजी में अनुवाद करके सुनाने पर श्री मां बहुत ही प्रसन्न हुई और पुनः पूछा, अच्छा, घर जाकर क्या खाओगी, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। उत्तर सुनकर श्री मां बड़ी प्रसन्न हुई। बाद में पूछा, तुम लोगों को गाना आता है। यह जानकर कि उन्हें गाना आता है, मां ने उन लोगों को गाने का आदेश दिया। उन लोगों के मुंह से तमिल गाना सुनकर मां के आनंद की सीमा नहीं रही। जय ठाकुर, जय मां।